हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोनम का 9th सेशन, जो कि हम करंट की बुक से कवर कर रहे हैं। इससे पहले 8th सेशन अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है सैक्रेड, और सैक्रेड का मतलब होता है कोई चीज़ पवित्र होना या फिर पावन होना, अर्थात किसी चीज़ का होली होना या फिर डिवाइन होना। डिवाइन को भी पवित्र बोला जाता है। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम हो जाएंगे इसके प्रोफेन। प्रोफेन होता है अपवित्र, अनहोली, इम्पायस और विशियस। विशियस होता है जहरीला, खतरनाक। तो ध्यान रखने हैं आपको, सैक्रेड के हो जाएंगे प्रोफेन, अनहोली, इम्पायस और विशियस। नेक्स्ट वर्ड है पेरिस, और पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना कोई चीज़। पेरिस मतलब कि नष्ट होना, अर्थात किसी चीज़ का डिके होना। डिके होना उसको बोलते हैं पेरिस। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में, तो वो हो जाएंगे ग्रो, डेवलप, प्रोड्यूस। अर्थात कि कोई चीज़ उत्पन्न होना उसको बोलते हैं ग्रो करना, डेवलप करना और प्रोड्यूस करना। तो पेरिस के एंटोनिम हो जाएंगे ग्रो, डेवलप और प्रोड्यूस। नेक्स्ट वर्ड है डिवोट, और डिवोट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति निष्ठावान होना या फिर किसी चीज़ के प्रति सिंसियर होना। किसी चीज़ के प्रति सिंसियर होना तो उसको बोलते हैं डिवोट है। या फिर किसी चीज़ में बिलीव है, किसी चीज़ में बिलीफ है, तो उसको बोलते हैं डिवोट। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में, तो वो थे पैसिव, यानी कि शोइंग नो फीलिंग और इंटरेस्ट, अर्थात कि किसी चीज़ का निष्क्रिय होना उसको बोला जाता है पैसिव। तो डिवोट का एंटोनिम हो जाएगा पैसिव। नेक्स्ट वर्ड है परजीवेरेंस। परजीवेरेंस का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ में दृढ़ता दिखाना। किसी चीज़ में दृढ़ता दिखाना यानी कि किसी चीज़ में एफर्ट लगाना। किसी चीज़ में एफर्ट लगाना उसको बोलते हैं परजीवेरेंस। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में, वो था इनस्टेबिलिटी, अर्थात किसी चीज़ की अस्थिरता होना उसको बोला जाता है इनस्टेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट होता है प्रकट करना कोई चीज़, अर्थात कि कोई चीज़ दिखाना उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट। और जो एंटोनिम पूछा गया था इसका एग्जाम में, तो वो था डिस्कस। क्या होता है? डिस्कस, यानी कि कोई चीज़ छिपाना उसको बोलता है डिस्कस। नेक्स्ट वर्ड है 266, और 266 है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत खास होना, अर्थात कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होना उसको बोलता है क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट होना। तो इसके जो एग्जाम में एंटोनिम पूछे गए थे वो थे ट्रिवियल या फिर इनसिग्निफिकेंट, अर्थात कि किसी चीज़ का नगण्य या फिर तुच्छ होना उसको बोला जाता है ट्रिवियल या फिर इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंडोर्स, और इंडोर्स बोला जाता है किसी चीज़ का समर्थन करना या फिर किसी चीज़ की पुष्टि करना, अर्थात बोले तो अप्रूवल। किसी चीज़ का अप्रूवल देना उसको बोला जाता है समर्थन करना। तो इसकी जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो था रिनोंस, और रिनोंस का मतलब होता है अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली होता है यानी कि लगातार धीरे धीरे कोई चीज़ होना, अर्थात कोई चीज़ फ्लो वे में होना, अर्थात कि स्लोली होना उसको बोला जाता है ग्रेजुअली। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो रहेंगे एब्रप्टली, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अर्थात कोई चीज़ अचानक से होना या फिर एकाएक होना उसको बोलते हैं एब्रप्टली। तो ग्रेजुअली के एंटोनिम हो जाएंगे एब्रप्टली, सडनली और अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है एवोमिनेबल। एवोमिनेबल होता है यानी कि बहुत ही बुरा दिखना या फिर भद्दा दिखना, अर्थात किसी चीज़ का बुरा दिखना, अर्थात बैड। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम हो जाएंगे इसके डिलाइटफुल, लवली और अट्रैक्टिव। तो यानी कि एवोमिनेबल के हो जाएंगे भद्दा या बुरा, और इसके जो एंटोनिम है वो रहेंगे डिलाइटफुल, लवली या अट्रैक्टिव, अर्थात किसी चीज़ का आकर्षक होना। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेरी, और टेम्परेरी होता है अस्थायी। तो टेम्परेरी को बोलते हैं अस्थायी है, अर्थात कि ट्रांजिएंट है, अर्थात कि ट्रांजिएंट है, अस्थायी है कोई चीज़। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में, तो वो हो जाएगा लास्टिंग, अर्थात कि जो लास्ट समय तक टिके, स्थायी है कोई चीज़ उसको बोलते हैं लास्टिंग। तो टेम्परेरी का एंटोनिम हो जाएगा लास्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है बिलोटेड, और बिलोटेड होता है किसी चीज़ का फूलना। बिलोटेड क्या होता है? फूला हुआ, अर्थात कि किसी चीज़ का टर्पिड। एक वर्ड याद रखना आपको, टर्पिड भी बोलते हैं फूलना को। तो इसके जो एंटोनिम है वो हो जाएंगे डिफ्लेटेड, अर्थात कि पिचका हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव, और अलाइव बोलते हैं जीवित को, अर्थात कि जिंदा रहना उसको बोलते हैं नॉट डेड, अर्थात नॉट डेड, मरा हुआ नहीं है, जिंदा है उसको बोलते हैं नॉट डेड।
तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में तो वो तो रहेगा डेड अर्थात मरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फर्टाइल, और फर्टाइल का होता है उपजाऊपन। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊपन। और इसके जो एंटोनिम हो जाएगा वो रहेगा बैरन। बैरन होता है बंजर है, यानी कि अनप्रोडक्टिव है। ध्यान रखना है, अनप्रोडक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है वार्म, और वार्म होता है किसी चीज का गर्म होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कूल अर्थात किसी चीज का शीतल होना, तो वार्म का हो जाएगा कूल। नेक्स्ट वर्ड है फीवल, और फीवल होता है किसी चीज का कमजोर होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ होता है किसी चीज का त्रुटि होना या फिर दोष होना, उसको बोलते हैं फ्लॉ। तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो रहा परफेक्शन या फिर फ्लॉलेसनेस, अर्थात किसी चीज में पूर्णता दिखाना, उसको बोलते हैं परफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर, और मस्टर होता है एकत्रित करना, यानी कि कलेक्ट करना कोई चीज़। मस्टर होता है एकत्र करना या फिर कोई चीज़ कलेक्ट करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात डिस्पर्स करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को बिखेरना, उसको बोलते हैं डिस्पर्स और डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव। रिवाइव का होता है पूर्व पुनः जीवित करना या फिर पूर्व रूप में लाना, उसको बोलते हैं रिवाइव। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रूइन करना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय और डिसइंटीग्रेट करना। तो रिवाइव के हो जाएंगे रूइन, डिस्ट्रॉय, डिसइंटीग्रेट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रैक्ट, और डिस्ट्रैक्ट होता है विचलित करना। डिस्ट्रैक्ट होता है विचलित करना अर्थात कि परप्लेक्स करना, परप्लेक्स करना। तो इसके एंटोनिम क्या हो रहेंगे? इसके हो रहेंगे क्लियरिफाई और सिंप्लीफाई, अर्थात कि स्पष्ट करना कोई चीज़, उसको बोलते हैं क्लियरिफाई और सिंप्लीफाई। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेडेशन। डिप्रेडेशन होता है अर्थात कि विध्वंस करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंस्ट्रक्शन अर्थात कि निर्माण करना। नेक्स्ट वर्ड है मिनेस। मिनेस का मतलब होता है किसी चीज़ से खतरा होना। मिनेस होता है किसी चीज़ से खतरा होना या फिर डेंजर। एक वर्ड है डेंजर। तो इसके जो एंटोनिम पूछे गए थे एग्जाम में वो रहेंगे कंफर्ट अर्थात कि सुविधाजनक। नेक्स्ट वर्ड है ओमिनस, और ओमिनस होता है अशुभ। ओमिनस होता है अशुभ, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑस्पिशियस अर्थात कि शुभकारी होना। नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन, और जेन्युइन होता है किसी चीज़ का असली होना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डोबियस अर्थात कि बनावटी है या फिर नकली है। नेक्स्ट वर्ड है रूथलेस, और रूथलेस को बोलते हैं किसी चीज़ का क्रूर होना या फिर निर्दयी होना, तो इसका जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था कंपैशनेट अर्थात कि दयालु होना, तो रूथलेस का हो जाएगा कंपैशनेट। नेक्स्ट वर्ड है शन, और शन होता है नज़रअंदाज करना। शन होता है नज़रअंदाज करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा चेरिश अर्थात अच्छा लगना, उसको बोलते हैं चेरिश। नेक्स्ट वर्ड है अक्नॉलेज। अक्नॉलेज होता है स्वीकार करना कोई चीज़। अक्नॉलेज क्या रहेगा? स्वीकार करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन अर्थात कि अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व होता है हल निकालना या फिर किसी चीज़ पर सहमति देना अर्थात कि किसी चीज़ एग्री करना, उसको बोलते हैं रिजॉल्व। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्यूज़ करना, डिसएग्री करना, डिनाई करना और डिक्लाइन करना। तो रिजॉल्व के एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्यूज़ करना, डिसएग्री करना, डिनाई करना और डिक्लाइन करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीशियस, और प्रीशियस होता है बहुत कीमती चीज़ होना। बहुत कीमती चीज़ होना अर्थात कि किसी चीज़ का कॉस्टली होना, अर्थात कि किसी चीज़ का कॉस्टली होना, उसको बोला जाता है प्रीशियस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा चीप होना अर्थात कि सस्ती होना। नेक्स्ट वर्ड है मेलिशियस, और मेलिशियस होता है अर्थात कि विद्वेषी है अर्थात कि स्पाइटफुल है अर्थात स्पाइटफुल है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट होना या फिर काइंड होना या फिर ग्रेशियस है और बेनिवोलेंट है। तो मेलिशियस क्यों रहेंगे? डिसेंट, काइंड, ग्रेशियस और बेनिवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन, और रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइन करना या फिर एंटर करना अर्थात कि पद ग्रहण करना बोला जाता है ज्वाइन और एंटर को। तो रिजाइन क्यों रहेंगे? ज्वाइन और एंटर। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंस, सस्टिनेंस। सस्टिनेंस होता है किसी का संपोषण करना। सस्टिनेंस होता है किसी का संपोषण करना, और तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टारवेशन अर्थात कि भुखमरी। स्टारवेशन हो जाएगा भुखमरी। नेक्स्ट वर्ड है डेवियस, और डेवियस होता है चाल चलना या फिर चालबाज होना अर्थात कि कोई ट्रिक चलना या फिर किसी चीज़ का डिसऑनेस्ट होना, उसको बोलते हैं डेवियस अर्थात कि
धूर्त है, चालबाज है। तो इसके एंटोनिम बनेंगे स्ट्रेट आदमी है, ऑनेस्ट है, कैंडिड है और फ्रैंक है। यानी कि किसी चीज़ का स्पष्टवादी होना उसको बोलते हैं स्ट्रेट, ऑनेस्ट, कैंडिड और फ्रैंक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवरी, और ब्रेवरी होता है यानी कि वीरता के साथ, यानी कि बहादुर है, यानी कि फोर्टिट्यूड है, यानी कि फोर्टिट्यूड है। तो ध्यान रखना है आपको, एक फोर्टिट्यूड याद रखना है। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे कावर्डाइज और फियरफुलनेस। तो ब्रेवरी के एंटोनिम हो रहेंगे कावर्डाइज और फियरफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन, अर्थात कि कोई चीज़ गुप्त रूप से करना, अर्थात कि एक वर्ड है इसका कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब भी होता है गुप्त रूप से। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे ऑनेस्ट, ओपन, क्लियर और ओवर्ट। कोवर्ट होता है गुप्त रूप से और ओवर्ट होता है ईमानदारी पर स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट वर्ड है मोरबिड, और मोरबिड का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ अस्वस्थ होना या फिर कोई चीज़ दूषित होना, उसको बोलते हैं मोरबिड। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे चीयरफुल, इसके एंटोनिम हो रहेंगे चीयरफुल या फिर फीलिंग हैप्पी, प्रसन्न होना या फिर स्वस्थ होना। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है यानी कि टालना। अवॉइड का मतलब होता है कोई चीज़ टालना, यानी कि डोज, DODGE, डोज मतलब टालना। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे मीट करना, सामना करना और इनकाउंटर करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुअल, और ग्रेजुअल का अभी बताया था लगातार होना कोई चीज़, अर्थात कि ग्रेजुअल। और इसके एंटोनिम हो रहेंगे एब्रप्ट, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, कोई चीज़ अचानक होना जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। नेक्स्ट वर्ड है सीज, और सीज का मतलब होता है जब्त करना, कोई चीज़ सीज करना, अर्थात कि स्नैच करना, अर्थात कोई चीज़ स्नैच करना। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे स्नैच करना, जब्त करना या फिर स्नैच करना। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे लूज और रिलीज, यानी कि कोई चीज़ ढीला करना। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक, और टॉक्सिक होता है जहरीला या फिर हानिकारक। तो इसके एंटोनिम बनेंगे हेल्दी, सेफ और सेल्यूरियस, अर्थात कि हानिकारक होना। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेड, इन्वेड होता है आक्रमण करना, और इसके एंटोनिम बनेंगे सरेंडर करना या फिर एडमिट डिफीट या फिर आत्मसमर्पण करना। तो इस तरह हमारे एंटोनिम के जो कि किरण की बुक से हैं वो 300 एंटोनिम कवर हो चुके हैं। और आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।